जनता की भलाई इसी में है कि आरजेडी से गठबंधन तोड़ो और बीजेपी से नाता जोड़ो। वाह, चल रहा है रिलेशन, उसको धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। माशूका नीतीश कुमार केंद्र में होते हैं और जैसे ही 6-8 महीने का आशिकाना चलता है और ब्रेकअप का टाइम आता है, तब बीजेपी। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी मगर नीतीश कुमार सीएम रहना चाहिए। हमारे भोजपुरी में एक गाना है नीतीश कुमार और उनके दोनों आशिकों बीजेपी और आरजेडी के लिए कि अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कभी आरजेडी ये लाइन नीतीश को बोलती है तो कभी बीजेपी ये लाइन नीतीश को बोलती है। भोजपुरी के इस गाने का मतलब अगर किसी को ना पता हो, इस गाने का बेसिकली मतलब है कि अपने लवर को धोखा दो, जिसके साथ चल रहा है रिलेशन उसको धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कभी ये बात लालू यादव एंड टीम आरजेडी कर रही होती है, कभी ये बात मोदी एंड बीजेपी टीम कर रही होती है और मुख्य माशूका नीतीश कुमार केंद्र में होते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के रखते हैं कि वेलकम का वो सीन मुझे याद आता है जब नाना पाटेकर और अपने मजनू भाई दोनों को एक बार में 2 फोन कॉल पे एक ही लड़की डेट कर रही होती है। आई लव यू बोलती है नीतीश कुमार। जब आई लव यू बोलते हैं तो ये पता नहीं चलता कि वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि आरजेडी को बोल रहे हैं, क्योंकि वो आई लव यू बोल के रह जाते हैं, नाम बोलते ही नहीं। हर 2-4-6 महीने, 1 साल में उनका मिजाज बदलता है। कभी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने आरजेडी के पाले में चले जाते हैं और जैसे ही फरवरी ठंड का मौसम आता है तो बीजेपी के पाले में गर्मी का एहसास दिलाने चले जाते हैं। ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको खुद पता नहीं होता है कि मैं किस पार्टी के साथ सरकार में अभी हूं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले न्यूज चैनल देखते हैं कि न्यूज वाले क्या बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ पार्टी सरकार चला रहा हूं या आरजेडी के साथ चला रहा हूं। नहीं, मतलब कंफ्यूजन उनका रहता है। उनको पता नहीं होता है कि सुबह उठ के मैं किसके साथ सरकार चला रहा होता हूं। दोनों जेब में, एक में त्याग पत्र लेके घूमते हैं और एक में शपथ ग्रहण पत्र लेके घूमते हैं। सुबह में राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं कि मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, और शाम को वहीं राज्यपाल के साथ जाके दूसरे जेब से शपथ ग्रहण पत्र पढ़ते हैं कि मैं नीतीश कुमार विधि द्वारा स्थापित फला 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 को मानते हुए जनता के हित में काम करता रहूंगा। कौन सा हित? जनता का हित। धूम धड़ाके से मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए जाते हैं, उनके साथ कई सारे मंत्रिमंडल के और भी लोग शपथ ग्रहण करते हैं। कभी यह मौका आरजेडी के विधायकों को मिलता है, कभी यह मौका बीजेपी के विधायकों को मिलता है। लेकिन यह मौका क्या जनता के लिए भी मौका होती है क्या? ये जो बोला जाता है हर 1 साल 1.5 साल पे नीतीश कुमार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा, क्या कि ये गठबंधन जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए हमने तोड़ दिया जनता के खातिर। जनता की भलाई इसी में है कि आरजेडी से गठबंधन तोड़ो और बीजेपी से नाता जोड़ो। वाह, और जैसे ही 6-8 महीने का आशिकाना चलता है और ब्रेकअप का टाइम आता है, तब बीजेपी को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और तब भी यह बोला जाता है कि जनता के हित में हमने यह गठबंधन तोड़ दिया और फिर से जंगल राज आरजेडी के साथ नाता जोड़ लिया। अब बात यह नहीं रह गई है कि कौन कितना गलत है। इस महफिल में जब सभी दोषी हैं तो निर्दोष आंखें किसकी तरफ देखें? ये जब भी पाला बदलते हैं, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो। आरजेडी से तो खैर उम्मीद कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जंगल राज उन्होंने 25-30 सालों में बिहार को दिया है तो उनको, उनकी तो एक साइडलाइन पे ही रख देते हैं। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जिस सोच और जिस बिहार को डेवलप करने के मॉडल पे मुख्यमंत्री चुने गए थे, उस वादे का क्या, उस इरादे का क्या? जनता को मूर्ख समझना, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो जेडीयू, जनता के हित में कोई नहीं सोचता है। सभी अपना नंबर प्लान कर रहे होते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी ये सोचती है कि अगर नीतीश हमारे पाले में आ जाते हैं तो लोकसभा में हमें कितनी सीटें मिल जाएंगी। नीतीश कुमार भी सोचते हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो विधानसभा में कितनी सीटें रहेंगी, और आरजेडी के साथ रहेंगे तो बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें रहेंगी। सभी अपने अपने बिहार विधानसभा, लोकसभा, कितने मंत्री, कितने विधायक रहेंगे, यही सोचते हैं। सरकार जब चुनती है कि बीजेपी और जेडीयू को हमने साथ रख के जनता ने चुन लिया, 1 साल बाद जनता के चुने हुए जो पूरा सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो वोटिंग की, उसकी ऐसी तैसी करके दूसरे पार्टी के साथ सरकार बना लेनी है। मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं लेकिन नाम एक ही रहता है, नीतीश कुमार। बिहार में सरकारें बदलती रहती हैं, संगठन
कभी जेडीयू बीजेपी का होता है, कभी जेडीयू आरजेडी का होता है। लेकिन इस बदलते हुए सरकार के साथ हम बिहारियों की किस्मत कभी बदलती है नहीं, और हमें इससे कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आरजेडी हो, बीजेपी हो और जेडीयू हो, बिहार में बिहारियों से कोई लेना देना है ही नहीं। बिहार में उनको सिर्फ एक नंबर से लेना देना है, बिहार वासियों से नहीं। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी, वहां कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, कितने बेघर हैं, कितने भूखे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने दूसरे स्टेट में जाके हर रोज गालियां सुन रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, ट्रेन के धक्के खा के प्रदेश को जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। इन नंबरों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर जनता की बात कोई नहीं करेगा। गंभीर मुद्दा इसलिए भी था ये मेरे लिए कि चाहे मैं किसी भी पार्टी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखता हूं, पॉजिटिव सोच रखता हूं, लेकिन बात जब किसी स्टेट और खास करके तब जो कि वो मेरा खुद का स्टेट हो और वहां के लोगों के साथ इस तरीके का वार्ताव चलता रहेगा कि अपनी रोटी सेकी जाएगी और जनता की रोटी का किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनता का फर्क अगर इन नेताओं को पड़ता, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, तो बिहार इतना बर्बाद नहीं होता। क्यों? बाकी सारे राज्य इस दलदल से बाहर निकल गए। यूपी और बिहार को एक ही तराजू पे तौला जाता था, एमपी और तमाम ऐसी राज्यों को बीमारू राज्य माना जाता था। लगभग देश के सभी राज्य अपनी परिस्थितियों से धीरे धीरे उबरकर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बिहार की दुर्दशा दिन प्रतिदिन गर्त में क्यों होती जाती है? बिहार बर्बाद इतना क्यों है? क्योंकि बिहार में सिर्फ नंबर का गेम है। बीजेपी को लोकसभा की सीटें चाहिए, जेडीयू को विधानसभा की सीटें चाहिए, आरजेडी को अपने पुत्र को सीएम बनते देखना है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, जनता की महत्वाकांक्षाएं कहां है? जितनी पार्टियां हैं, आज अगर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ तो यह बड़ा बारीकी से पूरा प्लानिंग होता है कि उप मुख्यमंत्री कौन से जाति के लोग बनाए जाएंगे, केंद्र में किस किस जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा, किस किस जाति को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। कभी ब्राह्मण, कभी भूमियार, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी मतलब जाति के नाम पे जनता का काटते आना है। और जब भी पाला बदलना है, जब भी पलटी मारनी है, तो बोलना क्या है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने जंगल राज को छोड़ा और सुशासन बाबू बन के बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और फिर जब बीजेपी से पलटी मारनी है तो धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी के साथ दम घुट रहा था, इसलिए हम इधर चले आए। और कहते हैं सभी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अभी नीतीश कुमार ने बोला था, लेकिन दोबारा बीजेपी के पाले में नहीं जाएंगे। बीजेपी ने भी बोला था, अमित शाह और तमाम तरीके के बड़े नेता, कि सारे खिड़की दरवाजे हमने बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए। लेकिन ये बिहार है बाबू, खिड़की दरवाजे तो आपने बंद कर लिए, लेकिन गटर का, नाले का ढक्कन खुला छोड़ दिया, और उसी ढक्कन से, गटर से वहां के नेता इधर से उधर होते रहते हैं। दरवाजे बंद है, नाले का, गटर का ढक्कन थोड़ी बंद हुआ था। ये बेशर्मी की भी एक हद होती है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, बिहार में कोई मुख्य चेहरा नहीं है, कोई विजन नहीं है। विजन क्या है कि हमें लोकसभा में कितनी सीटें चाहिए, विजन क्या है कि हमें राज्यसभा में, विधानसभा में कितनी सीटें चाहिए। और वहीं दूसरी पार्टी आरजेडी, विजन क्या है? जंगल राज। और उसके बाद विजन क्या है दूसरा? कि अपने सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनते देखना है। जनता का विजन इन तीनों में से किसी भी पार्टियों के पास बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार और बिहारी इनका मुद्दा कभी रहे ही नहीं है। इनका मुद्दा ब्राह्मण रहे हैं, इनका मुद्दा कास्ट रहे हैं, इनका मुद्दा स्वर्ण रहे हैं, इनका मुद्दा भूमियार रहे हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, सब मुद्दा रहे हैं। लेकिन इंसान और इंसानियत बिहार की किसी भी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं रहे हैं। बिहार के लिए केंद्र में होगा बीजेपी का अच्छा काम, सराहनीय काम होगा, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब वही बीजेपी यूपी को एक अच्छा गवर्नेंस दे सकती है तो बिहार में क्यों नहीं दे सकती है? क्यों एक ही पार्टी के पलटू राम बने नीतीश कुमार को मौका देना पड़ता है? क्या मजबूरी होती है कि जिस चीज को एक बार ठुकरा दिया जाए, फिर दोबारा कि नहीं नहीं आ जाइए, बोल दिया जाता है कि जनता के हित में हमने समझौता कर लिया। कभी बीजेपी के साथ समझौता कर लिया जनता के हित में, और कभी आरजेडी के साथ समझौता कर लिया। लेकिन यह समझौता सिर्फ अपने लिए किया है, बिहार की जनता के लिए नहीं। बिहार की जनता 20-25 सालों से जिस गर्त में थी है, और अगर यही रवैया रहा वहां की जनता का तो आगे भी रहेगी। क्योंकि वहां की जनता को पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन खुद के लिए जब पॉलिटिक्स में किसी को चुनना होता है
तो कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर रहे हों, किसी भी पार्टी के प्रशंसक रहे हों, लेकिन जब काम की बात नहीं होगी तो पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सवाल पूछना पड़ेगा और पड़ता है, लेकिन नहीं, जाति के आगे इन सब मामलों में कौन पड़ने जाए। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो और तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो जाति के नाम पे फन उठा के घूमती रहती हैं, काटती वो बिहार वालों का ही है। भाई दल बदल इधर से उधर क्या चलते रहता है। ये बोलते हैं कि जनता के हित में कर रहे हैं, क्या हित में कर रहे हैं, अखंड चूतियापा चल रहा है ये बिहार की राजनीति में। जब एक स्थिर सरकार कहीं की नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक नेता अपने को मजबूत बनाने के लिए कभी दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरा नेता अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तीसरी पार्टी में जाता है। इस बीच में जनता कहां है, जनता की बातें कहां हैं, जनता के लिए स्कूल कहां है, जनता के लिए टीचर कहां है, जनता के हॉस्पिटल कहां है, जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं कहां हैं। वो सब तो दूसरे राज्यों में है, जहां जाके मजदूरी करनी है, जहां जाके रहना है। वहां के लोग मेहनती तो बहुत हैं, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि अपने ही राज्य में उनके नेताओं ने उनका क्या हाल कर रखा। सोती हुई जनता को जागना होगा। और बात रही सरकार की, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। प्रणाम।